कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की तरफ से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री सौम्या संदीप जैन दमोह मध्य प्रदेश से नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दीपावली पूजन में देवी देवता की फोटो रखनी चाहिए या नहीं, और केला आदि खाने का सामान रखना चाहिए या नहीं? देखो, हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहारों का अलग अलग मूल्य है। जब संप्रदाय में हम विभाजित हैं ही तो अपनी अपनी परंपरा को देखना चाहिए। जिस धर्म की, जिस संप्रदाय की परंपरा में जिस प्रकार की मान्यता उनके गुरु ने, उनके शास्त्रों में, उनकी समाज ने, उनकी परंपरा ने किया है, उनको उसी प्रकार रखना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की फोटो गौतम गणधर के अलावा और अन्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन का लोकज है। जैसे महावीर स्वामी की फोटो अन्य दर्शनकारी तो नहीं रखते। अन्य दर्शनकारों से हम कहें, अजैनों से कहें कि भाई महावीर की फोटो रखो, तो वो कहे महाराज जी हमारे यहाँ महावीर स्वामी का उल्लेख ही नहीं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो महावीर स्वामी की फोटो क्यों नहीं रखते, क्योंकि उनके है नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को जैनी है तो जैनियों को अन्य देवी देवताओं की फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शास्त्रों में नहीं। वो महावीर स्वामी की नहीं रखते। आपके यहाँ जो दूसरी देवी देवता हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश जी आदि हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार मान्य है, उनको रखना चाहिए क्योंकि उनकी परंपरा है। लेकिन जैन दर्शन, क्योंकि उनको हम महावीर स्वामी की रखने को बाध्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैन दर्शन में महावीर के स्वामी के अलावा, गौतम गणधर के अलावा अन्य कोई भी चित्र वहाँ पर नहीं रखे जाना चाहिए। दूसरी बात, केला आदि फल फूल रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। पान के पत्ते रखना, ये रखना, वो रखना, ये सब पत्ते जैन दर्शन के अनुसार नहीं। जैन दर्शन के अनुसार सबसे बड़ी दिवाली को हम एक दिन पूरा व्यवस्थित ढंग से आपको उपदेश देंगे थोड़े दिन बाद कि किस ढंग से आपको दिवाली मनाना। हालांकि जिन पूजा नाम की किताब जो शिविर में छपती है उसमें वो छपी हो, दिवाली के नाम से 4-5 सालों से जैन दिवाली कैसे मनना चाहिए उसकी एक पुस्तिका भी छपती है। व्हाट्सएप पर भी आपकी डली है, यूट्यूब पर डली हुई है, सब जगह विद्यमान मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जिनका जो, क्योंकि आज के समय इस युग में धर्म कुल और जाति से बंध के चल रहा है। तुम्हारे कुल में किस धर्म की मान्यता है, संतति उसी को ही मानने के लिए जल्दी सहज रूप से तैयार हो जाती है। इसलिए आप जैन हैं तो जैन के अनुसार ही दिवाली मनाएं। एक दूसरे की नकल करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से प्रभावित होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी ही परंपरा को स्वीकार करें। पड़ोसी के व्यक्ति को पापा, आप कितनी जिंदगी भर पापा कहते रहना, लेकिन उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और अपने बाप को कितनी भी गालियां देते रहना, मरने के बाद वसीयत तुम्हारे खातनाम ही होने वाली है। हाँ, अपने पिता को मान लो, तुम कभी पापा भी मत कहो, गालियां देते रहो, फिर भी मरने के बाद वसीयत तो तुझे
खुद के पिता की मृत्यु। और दूसरे के पिता को तुम जिंदगी भर पिता कहते रहो, पैर पूछते रहो, लेकिन मरने के बाद उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जो परंपरा जिस जन्म से है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। महावीर स्वामी और गौतम गणधर स्वामी बस यही हैं, या तुम्हारे निर्ग्रंथ गुरुओं की, या भगवान के महावीर स्वामी जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्रों के मूल नायक हैं, जिनेन्द्र देव के और दिगंबर मुनि के अलावा अन्य चित्र दिवाली के समय पर नहीं रखना चाहिए। कुमारी भक्ति बेगमगंज से नमोस्तु महाराज जी। ये उपदेश मात्र जैनियों के लिए है। जब से हमने जन्म लिया है तभी से हमारी मम्मी ने हर साल हम लोग के जन्म दिवस पर मंदिर जी में छत्र चमर सिंहासन चंदोबा आदि चीजें दान की। महाराज जी, इन चीजों को दान करने से क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव है। भगवान को हम जो उपकरण देते हैं उस संबंधी एनर्जी हमारे में डेवलप होती है, उस संबंधी हमारे मतलब पुण्य बंद होता है, उससे जो नेगेटिव पाप है, अशुभ कर्म है, उनकी निजरा होती है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, हमारा जन्म दिवस 18 अक्टूबर को आता है तारीख से, तिथि से कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। महाराज जी, क्या तारीख के समय शांति धारा करवाना चाहिए या तिथि के अनुसार शांति धारा? आप लोगों को जैसा उचित लगे। हम लोग तो तारीख को ही तिथि को ही मान्यता देते हैं, क्योंकि कुंडली जो तारीख से नहीं बनती, तिथि से बनती है। तिथि के अनुसार ही नक्षत्र देखे जाते हैं। तारीखों के तो कोई नक्षत्र होते ही नहीं, तारीखों का तो कोई विशेष रूप से कुंडली आदि बनती नहीं। तारीख के माध्यम से पंडित तिथि पर ही जाता है और तिथि के अनुसार ही नक्षत्रों का आदि का प्रभाव होता है। जन्म की तिथि जो है वही है, बाकी अब आपका व्यवहार जैसा चलता हो, कोई बात नहीं। कोई तारीख से करा लेता है तो करा लेता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन तिथि सर्वश्रेष्ठ है। ऋतु जैन कोलकाता से, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर, दिवाली के शाम को हम जो दीपक उजाते हैं, जोते हैं, जलाते हैं, उसमें एक बड़ा दीपक जोते हैं जो कि रात भर जलता है और कई बार तो दूसरे दिन दोपहर तक जलता रहता है। क्या ये सही है? क्या इसमें जीव हिंसा का दोष नहीं लगता? दीपक तो भगवान की भक्ति के कारण, भक्ति कारण के लिए जलाया जाता है। हिंसा आदि के दोष के संबंध में है, आप गृहस्थ हैं, आपकी एक छोटी छोटी हिंसाओं को यदि हिंसा मानोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हम महाव्रतियों के लिए तो छोटा सा दीपक जलाना भी वर्जित है, लेकिन आप लोग चूंकि दुनिया भर के पाप कार्यों में आप कितनी बिजली जला रहे हो, आपको कभी ये नहीं आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में कितनी बिजली जलती है, तुम्हारे यहाँ भट्टियाँ हैं कोई सोने की चांदी, उसमें कितनी आग जलती है, कितनी तुम अंगीठी जलाते हो, कितनी रोटी चूल्हे पे कितनी आग जलाते हो। तो अब ये सारी चीज़ें करते हो तो धर्म की क्रियाओं में सावध लेशो बहुपुण्य राशो, वहाँ पर विचार करना। बस इतना है कि उसको थोड़ा ढक के रखो। बड़ा दीपक जलाना तो चिमनी रखो, कांच की चिमनी रख के अंदर रखिए, एक ऐसे जाकर के बॉक्स बना लीजिए, क्या बात हो गई, और उसके अंदर आप दीपक रख दीजिए, रात भर रहेगा। ऐसा काम करो कि क्रिया का लोभ भी ना हो और हिंसा भी ना हो। ऐसा हिंसा का बहाना करके किसी मांगलिक क्रिया का लोभ करना ये नासमझी है। क्रिया को चालू रखते हुए उसके साइड इफेक्ट जो हो रहा है, उस साइड इफेक्ट से बचने का कोई उपाय सोचिए, अच्छा यही होगा। राकेश जैन शिविरार्थी वसुंधरा नगर दमोह से, गुरुवर कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी से गंदोदक में लौंग डाल कर लाने में क्या लौंग का निर्माल्य का दोष लगेगा? नहीं, कोई बात नहीं। लौंग वगैरह है, ये व्यवहारिक हैं। लौंग के पैसा डाल दिया करो इकट्ठी, मतलब महीना भर में 30 लौंगे हो जाए, हाँ। तो 30 लौंग का जितना पैसा हो डाल देना। वैभव काला सूरत से, महावीर स्तोत्र में आता है कि यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह, इसका क्या अर्थ होता है महाराज जी? यदर्चा भावेन, यह जो यद अर्चा भावेन, जो अर्चना के भाव के द्वारा दुर्दर मेंढक, प्रमुदित मना, प्रमुदित मनहा, प्रमुदित मन होकर के एक मेंढक, दुर्दर मेंढक प्रमुदित मना, आह्लादित होकर के भगवान आपकी अर्चना करने गया था। पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर एयरपोर्ट रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। माचिस की तीली के शेर होता है दिमाग में, इसलिए वह थोड़े से घर्षण से जल उठती है। हमारे पास भी है, पर दिमाग भी, फिर भी व्यक्ति छोटी छोटी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाते महाराज? तुम्हारी माचिस की गाड़ी सदा गीली रहती है,
इसलिए गुरु से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती, भगवान से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती, क्योंकि माचिसी काड़ी तुम्हारी इतनी सतीश है, इतना भीग गई है पापों से, इतना भीग गई है मिथ्यात्वों से, इतना भीग गई है कसायों से, इतना ज़्यादा से मोह आदि परिणामों से इतनी ज़्यादा भीग गई कि साक्षात भगवान भी मिल जाए, उनसे भी तुम्हारा घर्षण करा दिया जाए तो उस रगड़ से भी तुम्हारी ज्योति नहीं जलती। मारीच को देखो, मारीच का घर्षण साक्षात तीर्थंकर ऋषभदेव से हो गया, उनकी बुद्धि उनसे टकराई, घर्षण हुआ, लेकिन नहीं जली। तो थोड़ा मिथ्यात और कसाय, मिथ्यात और कसायों पे अंकुश लगे तो काड़ी की रोगन का थोड़ा गीलापन कम हो तो काम बन सकता है। राशि जैन पूना से, क्या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बाद में चंद्रगुप्त मुनिराज बने थे जिन्हें देवों ने आहार दिया था? हाँ, चंद्रगुप्त जो अमृत सम्राट, अंतिम सम्राट थे, जो मुनि बने, सम्राट तो और भी हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार ने भी बहुत सारा राज्य किया और जाकर के बाद में बिंदुसार का बेटा अशोक था, तो अशोक सम्राट बने, बिंदुराज सम्राट बने। और इनके जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली, बिंदुसार ने दीक्षा नहीं हुई, बिंदुसार की मौत हुई। अशोक सम्राट का भी बोलने के बाद सबसे ज़्यादा चंद्र, जिनका नाम विशाखाचार्य था मुनि बनने के बाद, जिनको देवताओं ने आहार दिया थे, भद्रबाहु के शिष्य थे। ऐसा रश्मि जैन पूना से, अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? अजीब जो 4 द्रव्य और हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, पुद्गल में एक ही द्रव्य आता है, अकेला पुद्गल द्रव्य, ऐसा मानना चाहिए। अंजू जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज, हम अपने व दूसरों के लिए भी हित का विचार करके निर्णय लेते हैं, किंतु समय गुजर जाने पर विपरीत परिणाम मिलें तो लगता है अपन ने गलत निर्णय लिया। गुरुदेव, क्या ये ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय है जो हमारा हर फैसला गलत हो जाता है? क्या हमें स्वयं को भूमिगत कर लेना चाहिए? कुछ तुम्हारी भूल है, असावधानी। ज्ञानावरणी कर्म के उदय को ही सब कुछ हम आरोप नहीं दे सकते। हमारा प्रमाद, हमारा स्वार्थ, कई बार हमारा स्वार्थ हमें गलत निर्णय करा देता है। हम जान रहे हैं कि सही गलत क्या है, लेकिन हम जिस व्यक्ति से मोहित होते हैं उसकी गलतियां माफ़ करते हैं, जिससे हमें द्वेष होता है उसमें गलतियां नहीं होते, हम आरोपित कर देते हैं। तो हमारे स्वार्थ पनपते हैं। हमारा स्वार्थ कोई कर्म के उदय से नहीं होता, हमारा निजी है। तो हमारी सावधानी का भाव, स्वार्थ का भाव, हमने बिना विचारे, बिना सोचे समझे बहुत सारे निर्णय जो हमारे गलत होते हैं, यदि हम सावधानी से चलने लग जाएं, सावधानी से थोड़ा विचार करने लग जाएं, तो 50 क्या 75% निर्णय जो गलत हो रहे हैं वे सही होने लग जाएंगे, ऐसा माना जाए। संध्या जैन मदर टेरेसा नगर जबलपुर से, नमोस्तु गुरुदेव, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान अंतर्मुख में हुआ तो क्या उन्होंने दीक्षा लेने के पूर्व केशलोंच नहीं किए होंगे? क्योंकि केशलोंच में तो समय लगता है, या फिर 63 सलाका पुरुषों को नियामक नहीं है केशलोंच करना? केशलोंच दीक्षा के अंतर्गत गर्भित नहीं होते, दीक्षा के पूर्व होते। वस्त्र पहने हुए केशलोंच होते, केशलोंच के बाद वस्त्र का विमोचन होता है, इसलिए केशलोंच की क्रिया दीक्षा के पूर्व हो जाती है। और जो दीक्षा मानी जाती है जब वो वस्त्रों का विमोचन करके और अपने आप में संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर ध्यान में लीन होते, उस समय मुनि दीक्षा मानी जाती है। तो बराबर केशलोंच किया। स्पष्ट रूप से महापुराण में पूज्य जिनसेन स्वामी ने भरत का केशलोंच का उल्लेख किया। केशलोंच के तदनंतर बाद, केशलोंच के बाद उन्होंने एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कराया, ऐसा मानना चाहिए। और केशलोंच बड़े आदमियों को ऐसा ज़्यादा नहीं लिखते, वो फटाफट कर लेते हैं। छोटे तो जिनके संगन की कम होती ना, छोटे पकड़ना पड़ते क्योंकि दर्द होता है या पकड़ में नहीं आते, छूट जाते। वे तो महान भज्जु सब नारायण संगधारी हैं, वो तो शरीर के प्रति इतने निर्मोही हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। नियामक है, सभी के लिए करना तो नियामक है। हाँ, नियम। केशलोंच तो नियामक किसी भी रूप में, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी बिना केशलोंच के किए बिना मोक्ष में, बाहुबली सबको केशलोंच, पहला केशलोंच तो अनिवार्य ही है, उसके बिना दीक्षा संभव नहीं।
उसके बाद यदि ध्यान में बैठ जाए बाहुबली जैसे तो केशलोन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहला केशलोन तो करना अनिवार्य ही है। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटेगांव, नमोस्तु महाराज जी। लोग सस्ता सामान जैसे घी दूध खरीदते हैं जबकि शुद्धता का कुछ पता नहीं होता, और जहां शुद्धता का पता होता है पर महंगा होने के कारण नहीं खरीदते, तो पैसा बचाकर अशुद्ध चीज खाने से क्या पाप का बंद होता है, और हमें इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? 100% पाप का बंद होता है, इसलिए खाओ मत। अब रही बात पैसा बचाने की बात, तो आप ये देखें चाइना का माल सस्ता पड़ता है, भारत का माल महंगा पड़ता है, तो अब भारतीय व्यक्ति बेईमान तो सस्ता पड़ेगा ही। अब कहो महाराज जी असली सोना जो है वो महंगा मिलता है, नकली सस्ता मिलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई असली को तो सस्ता किया नहीं जा सकता, और नकली को असली बनाया। तुमने असली मान करके ले लिया तो वो असली नहीं हो गया। मान लो तुमने कहा कि मान लो नकली सोना हमने मान लिया कि सही है, तो क्या तुम्हारे सही करने से सही हो गया? असली घी असली ही बता रहा है कि उसकी लागत ज़्यादा पड़ती है, वो महंगा पड़ता है। गाय को शुद्ध रूप से खिलाना, भोजन तैयार करना, आप पूरा देखो जो असली घी देते हैं उनको गाय का पूरा, उनसे पूछो, मैंने सब पूछ लिया है। एक गाय का 1 महीने में जो दूध दही घी निकलता है और एक गाय का जो उसका खर्चा आता है, उस खर्चा आता है उसको देख लीजिए, गांठ के ही लगता है, कुछ नहीं बचता। जो अच्छी गायें होती है ना उनकी खुराक अच्छी होती है। गिर गाय की खुराक देखो अमीरों जैसी रहती है। कूलर लगे हैं, कूलर देखो 2-2 कूलर लग रहा है गायों को, जब दूध, और कूलर नहीं लगा तो कल दूध नहीं देगी वो। और बाटा खाता है, किसी का जूठा नहीं खाती गिर गाय। ये जो पहले होते ना रोटी बची हुई जूठा मूठा बचा, तो गिर गाय सुनती नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन है उसका, ताजा खाएगा जूठा नहीं खाएगा। जो बाटा बना हुआ रहता है, जो स्पेशल रूप से बाटा रखा रहता है, उसमें से थोड़ा सा खा ली, जितना खाएगी उतना खाएगी। सुकमाल जैसे एक एक चावल बीन के खाती है, तो उसका खर्चा देखो कितना आ रहा है। तो अपन को ये भी देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, इस गाय को यदि आप रखोगे, और यदि गाय सस्ती पड़ती तो आप रख सकते। मैं तो कहता हूं कि करके देखना चाहिए। 10-5 हर जैन समाज को घरों में जगह नहीं है तो एक प्लाट ले लो आप लोग, और सारे 50-100 घर वाले मिलकर के गाय रखो, एक मजदूर रखो, एक प्लाट इसी के लिए रखो, और सब लोग मिलकर के उनके गायों का बंटवारा करके और अपने घी दूध खाओ आराम से। सामूहिक रूप से करो, जैसे व्यापार आजकल सामूहिक कर लेते हो जब स्वयं की क्षमता नहीं है, ऐसे सामूहिक बाड़ा बनाओ, गाय रखो, लेकिन गाय रखो, शुद्ध खाओ, शुद्ध दूध पियो, शुद्ध। अभी ऐसा समय नहीं आया है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। विजय जैन मुंबई से, इनका प्रश्न पहले जो आया था वो इनको स्पष्ट नहीं हुआ तो वापस भेजा है। निवेदन कर रहे हैं मुनि श्री को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी सृजन पालन और निर्माणकारी प्रभाव प्राप्ति हेतु प्रश्न अधूरा पढ़ा जा सका, क्या ऐसा भी मुमकिन है? सृजन पालन और निर्माण समय, 3 चीजें कह रहे हैं वो, सृजन पालन और निर्माण समय और परिस्थिति के अनुरूप भी आगे पीछे स्थापित होते हैं। तो क्या 24 तीर्थंकरों में शुरू के कुछ सृजनकारी तीर्थंकर, मध्य के पालनकारी और अंत के निर्माणकारी प्रभाव देने वाले हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शब्दों की माया में मत पड़ो आप। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा देते हैं। सृजन का अर्थ होता है किसी चीज़ का आगे विधाता, सृजन करना, रचना करना, निर्माण करना। जैसे ऋषभ देव ने 60 कर्मों का सृजन कराया। पालन करना, पालन करने वाला सृजन करता हुए कोई नियम नहीं है। पालन का अर्थ होता है रक्षा, सुरक्षा, और निर्माण का अर्थ है जो कुछ किया गया सब छोड़ दो, सृजन भी और पालन भी सब छोड़ दो। अब हम किस तीर्थंकर को सृजनकार करें? एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऋषभ देव सृजन थे, लेकिन शेष 23 तीर्थंकर को सबका एक सा जीवन था, सब एक, सभी लोगों का कोई सृजन तो किसी तीर्थंकर ने किया ही नहीं। अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा करो तो भक्तांबर पाठ में आता है, भगवान बुद्ध्यस्तमेव भगवान संकरोति संकरत्वात् विधाना ब्रह्मा। आप विधाता कैसे हैं? क्योंकि आपने शिव मार्ग का
विधान के बुद्धस तुमेव बुधार्जित बुद्धि बोधार तुम संकरोष भुवनत्रय शंकर धाता सिधीर शिव मार्ग विधि विधाना। आपने शिव मार्ग का विधान किया इसलिए आप विधाता है। तो अब शिव मार्ग का विधान तो सभी तीर्थंकर करते हैं, सभी विधाता है, सज्जन करता है। शिव मार्ग विधि विधाना यानी शिव मार्ग को आपने बताया, इसलिए अब युग की अपेक्षा देखा जाए तो ले लो, आदिनाथ को ले लीजिए, उन्होंने शिव मार्ग को बताया विधानाद, इसलिए वो ब्रह्मा है। व्यक्तम तुम्हें भगवान पुरुषोत्तमोसी, आप ही शंकर हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही पुरुषोत्तम है, सारी चीजें कह दी। और सभी तीर्थंकर निर्माणकारी है, निर्माण को और सब तो निर्माण को प्राप्त होते ही हैं। ऐसा अपन किसी पर्टिकुलर के साथ इन शब्दों को हम महापुरुषों से अपनी इच्छा, उस दिन भी मैंने कहा था आप अपनी इच्छानुसार शब्दों को कैसे भी मोड़ लें, क्योंकि शब्द कभी कभी वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। वही शब्द वक्ता के अलग अभिप्राय से कह रहा है, वही शब्द दूसरा वक्ता उसी शब्द को अलग अभिप्राय से कहता है। सुनार ने कहा कनक क्या भाव है, वैद्य ने कहा कनक क्या भाव है, महिला ने कहा कनक क्या भाव है। एक मॉल में गया तो 3 व्यक्ति ने कहा बोले साहब आपके यहाँ कनक है क्या, और एक ने कहा आपके पास कनक है क्या, तीनों कनक है क्या। अब दुकानदार के 3 कनक मांग रहे हैं तो पूछेगा तुम कौन हो, बोले वैद्य, तो समझ जाए इसको धतूरा चाहिए। बोले तुम कौन हो, बोले सुनार, आभूषण बनाना है, सोना चाहिए। माला तुम्हें किस लिए चाहिए, वो समझ जाएगा, वो आटा दे देगा। अब कनक के 3 अर्थ हो गए। अब वक्ता के अभिप्राय से शब्द में एक ही शब्द, कोई अंतर नहीं है। महिला के अभिप्राय से आटा है, सुनार के आवाज सोना है, वैद्य के आवाज धतूरा है। और तीनों चीजों में कितना अंतर है, तीनों चीजों में कितना अंतर है, आटा सोना धतूरा, कितना अंतर है, नाम एक ही है। तो इन शब्दों के लिए थोड़ा सा अभिप्राय को पकड़ना चाहिए। श्रीमती प्रियंका इंदौर से, गुरुदेव जीवन में सकारात्मक विचारों का सृजन और भावों की विशुद्धि का तालमेल कैसे स्थापित किया जाए जिससे मनुष्य जीवन जैन कुल और आप जैसे गुरुओं के मिलने की 2 महीने लगभग हो गया, 1-1.5 महीने तो पक्का ही हो गया, मैं इसी प्रकार के प्रवचन दे रहा हूँ, आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। आज जो व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, आज व्यक्ति क्यों करता मूड हो रहा है, आज व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि हमारी जिंदगी में सब क्यों घटित हो रहा है, उन्हीं की बातों को लेकर धार्मिक आधार लेकर के आपकी समस्याओं के समाधान के प्रवचन चल रहे हैं। सकारात्मक कैसे बने, हम कैसे कहें कि पुण्यहीन भी हमारे काम का है। हमें यह सोचना है सांप भी मेरे लिए है। दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब में ऐसा दिखने लग जाए हर चीज मेरे लिए ही तो बनी है। ये हवाएं चल रही मेरे लिए, ये पेड़ मेरे लिए, पानी बरस रहा, सब तरफ एक ऐसा माहौल बने सब कुछ मेरे लिए तो है। और जब सब कुछ मेरे लिए है तो हमें उसके प्रति आत्मीयता जागेगी। और जब हम कहेंगे इसमें हमें क्या लाभ है, हमारी नकारात्मक सोच जागेगा। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इससे मुझे क्या लाभ है, समझ लेना उसी समय से तुम्हें वो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा देगी। अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे, वो नकारात्मक है। और तुम हर चीज में कहो नहीं इससे मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ है ही। ये भिखारी मेरे सामने आया रोटी मांगने, तुम क्या सोचोगे, इसको रोटी दे दो, बोले महाराज क्या लाभ है, तो महाराज को दे दो, जल्दी दे दोगे, तो क्यों दे दी महाराज, अरे महाराज से तो लाभ है महाराज, जब कोई काम नहीं आते तो बाबा काम आता आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी बातें। अरे भिखार महाराज ये क्या काम में आएगा, बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू है। तुम ये सोचो भिखारी भी मुझे लाभ देने आया है। मैंने कहा था सुबह भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए सगुन मानना, प्रभु ने भेजा है, गुरु ने भेजा है, गुरु कृपा से आया है कि मेरा भक्त प्रातःकाल किसी गरीब की सहायता करके दुकान चलाएगा, इसकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। तो उसको भिखारी को तुम सगुन मानिए और ये मानिए कि ये अपने लिए भूख मिटाने नहीं आया है, मेरा उद्धार करने आया है, मेरे लिए पुण्य बांधने आया है। जब ये परिणाम तुम्हें जागेगा तो तुरंत तुम्हें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, उसको रोटी दोगे। जैसे मैंने एक बार कहा था महाराजों के, तुम ये मत सोचना कि महाराज आहार के लिए आए हैं, तुम्हें सोचना है हमारा उद्धार करने आए हैं। कितना अंतर है, कितना अंतर है।
महाराज हार लेने आए हैं, नहीं, महाराज हमारा उद्धार करने आए, हमारा जीवन धन करने आए, हमारे जन्म जन्म के पाप काटने आए हैं, हमें पुण्य की श्री वृद्धि करने आए हैं, हमें मोक्ष मार्ग दिखाने आए हैं। पॉजिटिव सोचो तो वही एनर्जी जो आपको थोड़ी बहुत मिलती थी वह 1000 गुनी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको नजरिया बदलना है, और अभी नजरियों के ऊपर कैसे नजरिया बदलना है ये प्रैक्टिकल हम प्रातःकाल के प्रश्नों में अभी आपको सुना रहे हैं, समझें, सुने। राजेश पदमचंद जैन मुंबई महाराष्ट्र से, गुरुवर चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आपने कहा था मुनियों की समाधि होने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है, तो क्या महाराज जी दोबारा जब जन्म मिलता है तब मनुष्य पर्याय या विदेह क्षेत्र में जन्म होता है उनका? हो सकता है, कोई बाधा नहीं, नियामक तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से जाकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। पद्मावती जैन वेंकटेश्वर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश से, गुरु चरणों में वंदन नमोस्तु अर्पित करती हूँ। मेरी जिज्ञासा है, अस्थियां बिखेरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कैसे करें? चित्र जाने से पहले चेतना को व्यक्ति कैसे जगाएं ताकि जीवन सार्थक हो जाए? अस्थियां बिखेरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कैसे करें? चित्र जाने से पहले, चित्र जाने से पहले, चलचित्र होगा, चित्र जाने से पहले अपनी चेतना को व्यक्ति कैसे जगाए ताकि जीवन सार्थक हो जाए? यही मान लो कि तुम अस्थियां बिखेरो या नहीं, को बिखरना है, तो जब तक नहीं बिखरी हैं तब तक अपना काम कर लो। वो तो बिखरने है, हम समझ गए। अस्थियां बिखरने का अर्थ है एक दिन खाली पिंजड़ा टंगो दिखाना है, पिंजड़ा मैना जब उड़ जाना है, तो अस्थियां बिखरने के पहले अपने आप के कार्य कर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी समझदारी है। मरने के पहले अपने जीवन को समझो, चित्र जाने के पहले अपना चरित्र सुधार लो। हाँ, चित्त जाने से पहले चित्र ना, चित्त इनने चित्र लेगा, चित्त होगा वो। चित्र दोनों ही ले लीजिए। चित्र जाने के पहले चरित्र सुधार लीजिए, और चित्त जाने के पहले अपना चेतना को जगा लीजिए। और क्या? चित्त यानी मन। मन जब तक ना विक्षिप्त न हो पाए, मन जब तक कमजोर ना पड़े, उसके पहले कर लेंगे। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। पंडित जी साहब, दौलत राम जी, कितनी अच्छी बात कही। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो, यानी अपने जीवन में जब तक रोग जरा मृत्यु नहीं आए तब तक अपना हित कर लेना चाहिए, यही अर्थ। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। 10 लक्षण पर्व पर लोग उपवास करते हैं। उपवास करने वालों का मंदिर कमेटी सम्मान करती है, उसमें व्यक्ति को भेंट में उपहार दिया जाता है। यह उपहार कमेटी वाले मंदिर के पैसों से खरीदते हैं, और मंदिर में जो पैसा होता है वह शांति धारा एवं कुछ भंडार का रहता है। इस पैसे को उपहार देने से लेने वालों को और कमेटी वालों को क्या कोई दोष लगता है? बराबर दोष लगता है। सबसे पहले तो कमेटी वाले दोषी है। मंदिर के पैसे से कभी भी कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए। मंदिर के पैसे से कोई उपहार, और ख़ास तौर से उस धर्मात्मा को दे रहे हैं जो धर्मात्मा उपवास आदि करके आया है, नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा कीजिए, अलग से चंदा कीजिए, अलग से आप पैसा इकट्ठा करिए, उस नाम से फिर दीजिए। और मंदिर की तरफ से गिफ्ट ना हो करके आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाए ना, कमेटी की तरफ से। कमेटी के लोग बैठ कर गिफ्ट देवे, सम्मान करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसने तप किया है, उपवास किया है, तो उसका सम्मान, उसका भेंट आदि देने में कोई दोष नहीं है। आपको लेने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि मंदिर का देता है तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने उपवास किए हैं और आप उसी धर्म को आपने दिया और आपको वापस आ गया, तो क्या मतलब निकलता है? श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा, मध्य प्रदेश, मरम पूज्य के चरणों में सत सत नमन। जिज्ञासा, पुण्य कर्म की निर्जरा कैसे होती है? 8 कर्मों की निर्जरा करने के निर्देश में 7 कर्मों की निर्जरा संभव है। पुण्य कर्म की निर्जरा कैसे होती है? पुण्य कर्म की निर्जरा करने नहीं जाती, की नहीं जाती, होती अपने आप होती। कभी कोई, हम 5 पापों को त्यागते हैं, लेकिन आज तक कभी ये नहीं आया कि महाराज 5 महाव्रत कैसे छूटे जाते हैं। 5 महाव्रत तो छूटेंगे पक्का है। मोक्ष जाने के पहले, केवल ज्ञान के पहले सब छूट जाते हैं, लेकिन कभी घोषणा नहीं करना आज से मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं अतः 5 महाव्रत छोड़ता हूं।
ऐसी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। 5 महाव्रत या पुण्य रूप क्रियाएं ये छोड़ी नहीं जाती। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पुण्य की निर्जरा की जाती, और पुण्य की निर्जरा करने की कोई विधि शास्त्र में नहीं, वो तो अपने आप छूट जाते। ये महाव्रत जो है हमारे, हमें ये घोषणा नहीं करना अब जब मैं मरूंगा समाधि लूंगा तो मेरी पीछे मेरे साथ जाएगी कि यहीं छूटेगी? छूट जाएगी। पक्का है ना? छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या मैं लेके जाऊंगा? बहुत प्यारी है मेरे पीछे, बहुत प्यारी लगती है, तो भी नहीं जाएगी। पीछे कमंडल यहीं छूटेगा पीछे। लेकिन हमें कब घोषणा करना पड़ेगी? अब मैं पीछे छोड़ता हूं, कोई शास्त्र बताओ, छूटना पक्का है कि नहीं? पक्का। पक्का है। अब समाधि के समय हमें ये पॉइंट कहीं पूरे भगवती आराधना में नहीं है कि हे श्रमण अब घोषणा करो मैं पीछे नहीं छोड़ता। छोड़ा नहीं जाता है, ये अपने आप छूट जाती है। छूट जाती है। इसी प्रकार से पुण्य की जितनी क्रियाएं हैं, पुण्य हैं, इनको नहीं छोड़ा जाता। जैसे आपने लिया मैं आज से मंदिर जाऊंगा, लेकिन अब कभी भी ये घोषणा नहीं करना अब मैं मर रहा हूं, मैंने जो नियम लिया था अब मैं उस नियम को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं तो मर रहा हूं और मरने के बाद ये नियम टूट रहा है, पक्का है। तो मंदिर जाने मरने के पहले आपने जो जो नियम लिए थे, मान लो मुनि महाराज हैं, अबे मर्ग में स्वर्ग जाएंगे तो वहां सब नियम टूट जाएंगे, कपड़े पहनेंगे सब मालूम है देव कैसा है। तो हमें छोड़ने के पहले नियम, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं इसलिए जो जो नियम लिए वो सब मैं छोड़ता हूं, ऐसी विधि नहीं है। ये कुबुद्धियों के दिमाग में आता है, दुर्बुद्धियों के दिमाग में आता है, मूर्खों के दिमाग में, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के दिमाग में आता है। पुण्य की निर्जरा करो, पुण्य की निर्जरा करना नहीं, अपने आप हो जाएगी, अपने आप होगी। पाप की निर्जरा की जाती है। 5 पाप बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं, लेकिन 5 महाव्रत अबुद्धिपूर्वक अपने आप छूट जाते हैं। माधुरी जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर किसी युवा व्यक्ति से कहते हैं दान पुण्य धर्म ध्यान करो, तो वह व्यक्ति कहता है बुढ़ापे में कर लेंगे। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं धर्म ध्यान दान पुण्य कर लो, अभी समय है, वह बोलते हैं अभी तो समय है, थोड़ी हम थोड़ी ऊपर जा रहे हैं, अभी तो बाद में कर लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाएं महाराज? कुछ नहीं समझाएं। ऐसे व्यक्ति काल करंते आज करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। ये करते 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 सो जाते हैं। बल्कि ये तो होना चाहिए काल करंते आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुरी करेगो कब। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निरापक सुवर्ण जी के चरणों में सुधा कलश एवं जनवाणी चैनल से देख रहे माध्यम से सभी दर्शकों के माध्यम से चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी पर विधान करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है सुनील कुमार, नीता, संस्कार, संयम जैन, राघवगढ़, गुना। नीता सुनील कुमार जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, और एक नाम आया है राजेंद्र कुमार, शोभा, शशांक, स्वाति, ईशिता जैन, गुना, शशांक, स्वाति जैन के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। एवं क्षेत्र पर चल रहे गौशाला में अनिल जैन खेमचंद जी की पुण्य स्मृति में दिल्ली से 5100 रुपये देने की सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रथम जिज्ञासा है हर्षित जैन भीलवाड़ा। महाराज जी, कल शीतलनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, परंतु यह पता नहीं कि मोक्ष प्रातः हुआ या साय को हुआ। ऐसी स्थिति में निर्माण लाडू कब चढ़ाएं? प्रातःकाल। सभी भगवानों के निर्माण लाडू प्रातःकाल सामान्य रूप से मान लिया जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होने से कोई बात नहीं, प्रातःकाल चढ़ाना है। अगली जिज्ञासा अनुमेहा आशीष जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई मनुष्य अच्छा है फिर भी कोई उसे गलत समझता है, तो क्या उसके पूर्व जन्म के कर्म या उसकी दुर्भाग्य है कि वह मनुष्य कैसे अपने आप को सही ठहराए? ठहराने की जरूरत नहीं, कर्म तो पक्का है। कई लोग कितना अच्छा कार्य करते हैं लेकिन अपवाद होता है, कोई दोष नहीं करने पर भी अपवाद होता है। कुछ तरीका नहीं है इसका, और जितना ठहराओगे उतना ही ज़्यादा और गलत सिद्ध होगा। परीक्षा दी नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है।
सीता ने परीक्षा दी नहीं थी, उसने नहीं कहा था कि मेरी परीक्षा ले लो, परीक्षा ली गई थी। कोई परीक्षा लेता है तो तैयार रहो, और नहीं लेता है तो जो है सो है, ठीक है। ये उसी दिन तो सीता कह सकती थी कि मेरी परीक्षा ले लो आप, नहीं, परीक्षा लेने वाला जब चाहे तो ले सकता है। इनको तो सहन करना चाहिए, कर्म भी कोई चीज है। अगली जिज्ञासा प्रियांशी जैन, वर्ली, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, इसका क्या आशय है? भाव प्रधान धर्म का अर्थ है कि हमारे यहाँ द्रव्य क्रियाओं से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। प्रधान शब्द ही बता रहा है कि इसके साथ कुछ और है। यानी कहें घड़ा कुमार प्रधानता से बनता है, तो गधा का भी तो कोई काम तो है ही पीछे, घोड़ तो कोई ना कोई और भी है, चाक आदि और भी है। तो द्रव्य क्रियाओं को अकेले जो मानते हैं कि हमने द्रव्य क्रियाएं करनी तो हमारा काम होगा, नहीं, द्रव्य क्रियाएं करना आधा काम है, आधा काम भावों से होता है। और यदि भाव हमारे शून्य हैं तो द्रव्य क्रिया से हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। अगली जिज्ञासा 13 वर्षीय पीयूष जैन, दमोह। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए तो वहां तो बर्फ ही बर्फ है, उन्होंने तपस्या कैसे की? अब आज के समय की बर्फ, उस समय बर्फ थी कि नहीं थी? भोगभूमि थी। भोगभूमि काल में ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। उस समय ऐसी ही बर्फ कैलाश पर्वत पे थी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि भोगभूमि के समय ना तो अति वर्षा है, ना अति शीत है, ना भी उष्ण है। वहाँ चारों ऋतुएं नहीं होती भोगभूमि के समय पर। वहाँ पर बस सब कुछ समशीतोष्ण होता है, कोई सर्दी आदि। पूरा भोगभूमि एरिया में ना कहीं बर्फ होता है, ना कहीं दलदल होता है, और ना ही अति ठिठुरने वाली शीत पड़ती है। तो इससे सिद्ध है कि ऋषभदेव के समय कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ की स्थितियां नहीं थी। अगली जिज्ञासा सारिका जी जैन, सिरौंज। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है, रावण सम्मित शिखर जी में 1 महीने तक रहा, फिर भी शिखर जी की वंदना क्यों नहीं कर पाया? और 10 लक्षण पर्व में शुरू में उत्तम क्षमा और आखिरी में क्षमावाणी पर्व क्यों लिया है? किसी धर्म को क्यों नहीं लिया? समाधान कीजिए। पहली बात, रावण 1 महीने शिखर जी में रहा, इसका उल्लेख। दूसरी बात, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया, ये कहाँ लिखा? किसी आचार्य ने तो लिखा नहीं। सम्मेद शिखर की वंदना नरकगामी नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा? अरे नरकगामी जीव साक्षात समोषण में भगवान के दर्शन कर रहा है। राजा शनक नरकगामी जीव है, भगवान के समोषण में बैठा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। जब समोषण में जा सकता है तो सम्मेद शिखर जाने में कोई बाधा? ये मात कहानी कहाँ से रची गई पता नहीं, मुझे किसी आगम में ऐसा प्रमाण नहीं मिला। दूसरी बात है कि कहेगा दूसरा था महाराज जी 10 लक्षण पर्व में पहला 10 लक्षण पर्व जो धर्म है वो वाणी है। वाणी का अर्थ है क्षमा, एक दूसरे से मांगना। क्षमा वाणी का जैन आगम में कोई उल्लेख नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दिन नहीं। इसलिए कई लोग 14 को क्षमा वाणी मना लेते, कई लोग पूनम को मनाते, कई लोग एकम को मनाते, कई 2 दिवाली तक क्षमा वाणी चलती रहती है, क्योंकि वो कोई आगम कथित नहीं। वो तो एक ये है कि भाई 10 लाख क्षण पर्व में सब लोग अभी परिणामों से भीगे हुए, जो श्रम की कसाएं थी वे 10 लाख क्षण पर्व में थोड़ी कम हो गई हैं। तो इस समय लोगों ने कहा अब क्षमा भाव तुम्हें आई गया है, मुंह से और बोल दो, आई एम सॉरी प्लीज। मुंह से बोल देने में सब लोगों को अच्छा लगता है। अपने अंदर क्षमा धर्म कर लिया तो सबको अच्छा नहीं लगा, क्या पता मुंह से कहने में सब लोग खुशे, चलो इन 2 की लड़ाई थी, हमने इन दोनों को जय जिनेंद्र करते देख लिया। तो एक सामाजिक व्यवस्था में अपने क्षमा वाणी आ गया है। क्षमा वाणी कोई पर्व नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। मुनि श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने नयों का वर्णन करते हुए कहा है कि नय 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। उन्होंने खोला कि द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति, और इसको विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, तथा पर्याय का अर्थ विशेष,
अपवाद और व्यावृत्ति, इसको विषय करने वाला पर्यायार्थक न्याय कहलाता है। तो यहाँ एक जिज्ञासा है कि द्रव्य का अर्थ सामान्य तो ठीक है और पर्याय का अर्थ विशेष सही, लेकिन उत्सर्ग, अनुवृत्ति और अपवाद, व्यावृत्ति, इन शब्दों को लेकर के थोड़ा द्रव्यार्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तीनों शब्द अपने बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य हो गया, एक उत्सर्ग अर्थ होता है। उत्सर्ग का अर्थ यहाँ क्या है? वह उत्सर्ग जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उत्सर्ग उसे बोलते हैं जो नाश को प्राप्त नहीं होता, जो कभी किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। दूसरा अनुवृत्ति, ये कभी सदा सबके साथ रहता है, चाहे वो संसार में रहे चाहे मोक्ष में, त्रिकालिक है। अनुवृत्ति शब्द त्रिकालवाची है। उत्कर्ष शब्द जो है उत्कृष्टवाची है, यानी सर्वोत्कृष्ट। सब मिट जाएगा लेकिन द्रव्यार्थ न्याय का विषय नहीं मिटेगा। द्रव्यार्थिक न्याय का जो विषय है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होते, वो सतरूप होता है। उत्कर्ष का अर्थ, उत्सर्ग का अर्थ उस सर्वोत्कृष्ट, त्याग नहीं लेना, और त्याग भी लेते हो तो वो सबसे रहित होता है, आवरणों से रहित होता है, निमित्तों से रहित होता है। वो उसकी स्वाभाविक शक्ति होती है, स्वाभाविक शक्ति है उसकी। जो द्रव्यार्थ न्याय का विषय है वो कर्म सापेक्ष नहीं है। वो कभी किसी भी दशा में, चाहे नरक में जाए, चाहे निगोद में जाए, कहीं जाए, वह उसका अपना उत्सर्गपना सदा रहता है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और सामान्य का अर्थ है। और यहाँ पर अपवाद, और अपवाद का अर्थ होता है वस्तु स्वरूप नहीं है, निमित्त के कारण से उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। जैसे मनुष्य पर्याय व्यवहार से है, अपवाद है। मेरा आत्मा मनुष्य था नहीं, कर्मों के कारण मुझे मनुष्य का आरोप आया। मैं देव नहीं हूं, कर्मों के कारण मैं देव बना। मैं पुरुष नहीं हूं, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन पुरुष भेद के कारण मुझे पुरुष आरोप आया। तो अपवाद कहलाता। अपवाद कहलाता है वह है नहीं, लेकिन अन्य किसी कारणों से वह आरोप इसके ऊपर आ रहा है। मैं मनुष्य हूं या आरोप आ रहा है? आरोप आ रहा है। क्यों? कर्म के कारण से। कर्म के कारण से हमारी आत्मा को इस समय मनुष्य कहा जा रहा है। तो ये कहलाता है अपवाद मार्ग। अपवाद में मुख्य तो गौण हो जाता है और जो है नहीं वो मुख्य हो जाता है। जैसे मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, लेकिन मुझे कोई जीव कोई नहीं कहता, कोई जीव नहीं कहता। जीव को गौण कर दिया, मैं त्रिकालिक जीव हूं, लेकिन कोई मुझे जीव नहीं कह रहा है, क्योंकि जीव सामान्य। मुझे कोई पहचान करेगा तो मुनि के नाम से करेगा। मुनि अपवाद है, मुनि आत्मा का स्वरूप नहीं है, मुनि एक पहचान है दुनिया की दृष्टि में लाने। अब दुनिया ने देखो, मैं ओरिजिनल जीव हूं और अपवाद ने जीव को गायब कर दिया और अपवाद मुक्त हो गया। अब मुझे जीव के नाम से लोग जानेंगे कि मुनि के नाम से? मुनि के नाम से। अपवाद मुक्त हो गया। तो व्यवहार क्या होता है? अपवाद होता है, अपवाद को मुक्त। और व्यावृत्ति, व्यवहार त्रिकालिक नहीं होता। मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो व्यावृत्ति हुई, अलग हो गया, देव बन गया, सिद्ध बन गया, अनंत बन गया। तो इसको लेते व्यावृत्ति। व्यवहार हमेशा पर्याय को ग्रहण करता है और पर्याय व्यतिरेकी होती है। व्यतिरेकिणः पर्यायः, यानी जो पर्याय उत्पन्न हुई है, जो अपवाद आया है, वो एक ना एक दिन अलग होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। सीधी बात, पर्याय आई है तो वो एक दिन मिटेगी मिटेगी। कोई पर्याय जो है शाश्वत अविनाशी नहीं होती है। ऐसा ये तीन शब्द पर्याय व्यवहार के साथ में, पर्याय आर्थिक न्याय के साथ में, वो तीन शब्द के साथ जो द्रव्यार्थिक न्याय, दोनों बहुत रहस्यमयी हैं, बहुत अच्छे विषय हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। सुधासागर महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से। मैं अनुपमा जी जबलपुर से महिला महासमिति की सदस्य हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, 3 दंड, 3 शल्य, 3 गारप, 3 मूर्ता, 4 आत्र ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, इन सब का पाप लगा हो मेरा, वह सब पाप मिथ्या हो गए। इन पापों का
विस्तार से क्या अर्थ रहेगा महाराज जी? मेरी शंका का विस्तार समाधान। बताने के लिए तो हमें पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इतने सारे तुमने प्रश्न पूछे, 3 सल, 3 गारव, 4 कथाएं, सब कुछ पूछ लिया, पूरा सिद्धांत ही पूछ लिया। विस्तार क्या बताओ? ये पाप है, ये अशुभ है, कर्म के आश्रय गान, मिथ्या सल है, मिथ्यात को बढ़ावा देने वाली, गारव है, अहंकार को देने वाली, कसाएं हैं। इन सब के लिए जो मेरे पाप आश्रय होते हैं, इनसे मेरे मन में जो पाप भाव आया, क्रोध भाव का कसाय ने हमारा क्रोध भाव कर दिया, पाप आ गया, मान आ गया, माया आ गई, लोभ आ गया। तो ये पाप के कारण है, पाप ही हैं, पाप के कारण नहीं है, ये पाप ही हैं। अब ये पाप ही हैं और उनको मैंने ग्रहण कर लिया, तो ये सारे मिथ्या हो प्रतिक्रमण के अंदर कहा जाता है। इतनी संक्षेप में समझ। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हे मेरे इष्ट गुरुवर को भिलवाड़ा से तनसुख बालावत का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के प्रवचन में सत्य और सभ्यता के बारे में आपके श्री मुख से जो रहस्य उद्घाटित हुए उसे सुनकर हमारी आंखें खुल गई, दृष्टि बदल गई। आपने आहार्चर्या, दर्शन, अभिषेक, चरण स्पर्श, पुण्यहीनों एवं दान के बारे में हम लोगों को क्या दृष्टि रखनी चाहिए, वह आज के प्रवचन से जानकारी में आया। आज का प्रवचन हम सभी के लिए अनन्य उपकारी है। गुरुवर, हम लोग धन्य हो गए। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में पूज्य भगवान जी के चरण छूते समय अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, दुख को कमको बोली लाओ, सुईगमन समाई मंडम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, यह बोलकर चरण छू सकते हैं या नहीं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करावें। नमोस्तु भगवान। पहली बात तो चरण छूने का संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी चरण छूने का उल्लेख नहीं मिला। चरण छूना हमारा खुद का भक्ति का अतिरेक है। जब हमारे अंदर भक्ति का एक ज्वर उमड़ता है, जब हमारे उनके गुणों से प्रभावित होने का भाव होता है, तो ऐसे लगता है कि अपनी सबसे ऊंची वस्तु को इनकी सबसे नीची वस्तु में झुका दूं। सबसे जीवन है अपना मस्तक उत्तमांग और उनके सबसे निचरण है। तो ये भक्ति में आता है, एक अतिरेक आता है। नियामक और अतिरेक में अंतर है, नियम और अतिरेक में अंतर है। नियम कानून से बना रहता है, ये तुम्हें करना ही है, इसके बिना तुम्हारी भक्ति नहीं। चरण स्पर्श करना कोई नियम सिद्धांत नहीं। कुचित कदाचित भक्ति का अनुराग आता है, मूर्ति के वैभव देख करके तो चरण छूने का भाव आ जाता है। आने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ने के चरण छूते समय क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई आगम में नहीं। चरणों के हमारे यहाँ वर्णन नहीं आया, चरण धूल का आया है। महाराज जा रहे हैं, उनके चरणों में छुए, जहां उनका चरण पड़ा है वो चरणों से भी ज्यादा पूजे। चरणों से आज तक जैन दर्शन में चरणों के संबंध में आज तक कोई वर्णन नहीं मिला। चरणों के संबंध में वैष्णव दर्शन में मिलता है कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनके चरणों से एक पाषाण जो अभिशप्त थी वो अहिल्या बन गई थी। उन्होंने चरण से छुआ और वो पाषाण क्या बन गया, एक नारी का रूप अहिल्या का उद्धार हुआ। जैन दर्शन में ऐसी कोई घटना नहीं है कि भगवान ने या गुरु ने किसी को छुआ, अपने पैर से छुआ और उससे कोई चमत्कार हुआ। जैन दर्शन में वर्णन है उनके चरणों से निकली हुई वस्तु रज। इसके 2 उल्लेख मिले। पद्म पुराण के अंदर निकला कि जब चरण दीदारी मुंडारियों का पाद प्रक्षालन हुआ और वहां महाराज थे, उनका जो जल था, कंदोदक जो रखा हुआ था, उस जल में एक पक्षी ने स्नान कर लिया तो उनके सारे पंख स्वर्णमय हो गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो चरणों में नहीं लौटा, वो किसमें लौटा, चरणों के जल में। दूसरा उदाहरण मिला भक्तांबर पाठ में कि हे भगवान, आपके चरणों का रज, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्लुपा। तो चरणों के रज का उल्लेख तो हमारे यहाँ है और चरणों का रज ही गंधोदक है, तो उसका उल्लेख है। लेकिन चरणों के संबंध में क्या पढ़ना चाहिए, चरण लेते समय तो मंत्र आए हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम आदि और भी आए, लेकिन चरणों को छूते समय क्या पढ़ना चाहिए आगम में तो नहीं मिला। लेकिन जो आप बोल रहे हैं अंशेमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्यामी, दुखों को कमक को बोलाओ, ये ठीक है, पढ़ सकते हैं। अपने आप में
अच्छा विषय है इसमें, और सब कुछ भावनाएं आ गई। अगली जिज्ञासा रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इसका क्या अर्थ होता है? कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इसका क्या अर्थ होता है? अगली जिज्ञासा आदि कुमार जैन बंड नागपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कागज में लिख के दो भाई। मेरी जिज्ञासा है कि क्या स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण और पाषाण का एक प्रदेशावगाही संश्लेष संबंध होता है, क्योंकि आत्मा और कर्म के संबंध के लिए स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया गया है। कृपया समाधान कीजिए। जो भी पुद्गल है अपने आप में पुद्गल, शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप होता है। जब भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जो संबंध होगा वो संश्लेष संबंध हो सकता है, संयोग संबंध हो सकता है, तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता। एक परमाणु दो परमाणु मिलकर कभी तादात्म्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं, तो संश्लेष संबंध होता है। तो कोई बाधा नहीं, कर्मों का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं दो पृथक वस्तुएं इस ढंग से मिलें कि वो देखने में पृथक ना आवे, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में कायम रहें। अपने स्वरूप को खोएंगे नहीं, लेकिन दोनों मिलकर के एक, जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब दोनों एक में हो गए, एक में उनकी स्थिति बन गई, तो ऐसी स्थिति मानना चाहिए। तो वो पाषाण का उदाहरण दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं। अगली जिज्ञासा हाँ बोलो। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है स्वर्ग का वर्णन में, उसमें दशांग भोगों के नाम गिनाते हैं, मध्यवादित्र, ग्रह, ज्योतिभूषण, भोजन, माला, दीपक, वस्त्र, पात्र आदि। तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वर्गों में होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के देव दशांग भोग भोगते हैं। प्रश्न है कि जब देव भोजन करते ही नहीं तो उनके कंठ से अमृत झरता है, तो मध्य पे भोजन उनके क्या काम है? इसके संबंध में कई बार प्रश्न आए। इसका एक ही अर्थ है कि देवताओं को अपने ही कार्य नहीं करना, दूसरे के भी कार्य करना। जैसे तीर्थंकरों का भोजन भेजेंगे, वो कहाँ से भेजेंगे? स्वर्ग। और वहाँ पर जाकर जब विशाखाचार्य चंद्रगुप्त को जंगल में चौके लगाए तो कहाँ से भोजन ले गए होंगे? अच्छा। क्योंकि वो अधा कर्म तो करते नहीं। तो ऐसे कुछ प्रसंग ऐसे देखने में आते हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि शायद कल्प वृक्षों का उपयोग उन्हीं के लिए आता होगा, क्योंकि देवताओं के लिए तो भोजन की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब ये कार्यम व साधेयम व, कार्यम व साधेयम, अब इसका हम कोई पूरा श्लोक बताएं तो बनेगा कार्यम, कार्य को साधेयम, साधना चाहिए, यही अर्थ होगा। देहम व पातेयम व, देह को पातेयम है छोड़ना चाहिए, बस यही अर्थ सामान्य अर्थ है। अब आगे पीछे उसका क्या अर्थ है? देहम व पातेयम, देह को पातेयम छोड़ देना चाहिए, पथते है ना, त्याग देना चाहिए, और कार्य हम साधेयम, अपने कार्य को साधना चाहिए, ऐसा। अगली जिज्ञासा महाराज जी, स्वर्गों में जैसे चैत्य वृक्ष, देवों के मंदिर, तो ये क्या होंगे और कहाँ होना चाहिए? मतलब इसमें है कि उन स्वर्गों में नगरी हैं, कोट खाई, बड़े दरवाजे, ऊंचे तोरण, चैत्य वृक्ष हैं, देवों के मंदिर आदि रत्नमय शोभते हैं। तो महाराज जी, चैत्य वृक्ष व देवों के मंदिर क्या होते हैं? ये मंदिरों के पास चैत्य वृक्ष होते हैं, जहाँ मंदिर होते हैं आपके यहाँ जैसे मान स्तंभ होते हैं आदि, उनके यहाँ चैत्य वृक्ष होते हैं। तो देवों के मंदिर कोई अलग स्पेशल? देवों के मंदिर मतलब देवों के मंदिर है ना, जो वहाँ देव हैं, उनके विमान में देव हैं, मंदिर है। और जो मंदिर हैं ऊर्ध्वलोक के जितने मंदिर होते हैं, प्रत्येक विमान में मंदिर हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में मंदिर हैं, भवनवासियों के देव। तो इनमें कुछ में सभी में नहीं होते, कुछ में चैत्य वृक्ष होते हैं, चैत्य वृक्षों के ऊपर मूर्तियाँ होती हैं। बेंतरों के यहाँ भी चैत्य वृक्ष होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सालमली वृक्ष है और जाम्बू वृक्ष है, इनके ऊपर भगवान का मंदिर है, जिनालय है। तो वृक्ष का वो वनस्पति काय नहीं है, वृक्ष के आकार का एक मिट्टी पर पाषाण है, पाषाण को एक वृक्ष बना दे, बस ऐसा है वो वनस्पति काय नहीं है। पृथ्वी काय जीवों से बना हुआ बहुत बड़ी चट्टान है, इतनी बड़ी चट्टान है हजारों किलोमीटर की, लेकिन उसका आकार कैसा है?
नीचे पेट के तना है नीचे, ऐसा हाँ। वृक्ष के आकार में, हाँ। जैसे पिछी होती है ना ऐसा है, हाँ। तो ऐसे पिछे, तो उसके लिए उस पर प्रसाद बने रहते हैं, मूर्तियां भी विराजमान होती हैं ऐसा। नमोस्तु पुनः जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं निधि जैन नसीराबाद से समस्त जनवरिया परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि तिरुला 3 इंद्रिय जीव होता है, लेकिन जब गेहूं आदि घुल जाते हैं तो उन घुले हुए गेहूं में से तिरुला को मैंने एकदम निकाला तो वह उड़ता हुआ नजर आया। तो महाराज श्री, जब तिरुला 3 इंद्रिय जीव है तो उसमें 4 उड़ने की वह उड़ कैसे सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। इसके संबंध में 2 चीजें सामने रखना। कई बार चींटों के भी पर निकल आते हैं, चिंटा होते ना, चिंटा 3 इंद्रिय है लेकिन उनके भी कई बार पंख देखे जाते हैं। तो ये 2 चीजों के सूप में इसमें देखना, एक तो उनके स्वाभाविक नहीं है, कुचित का जाते तो उनकी परिणति होने में ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे स्त्रियों के दाढ़ी मूछ नहीं होती है, लेकिन किसी किसी स्त्रियों के दाढ़ी मूछ के बाल आ जाते हैं। इससे दाढ़ी मूछ आ जाने से वो पुरुष नहीं हो गया। सामान्यतः अपन देखते हैं स्त्रियों के दाढ़ी मूछ नहीं होते, बाल नहीं होते, लेकिन किसी के आ जाते हैं तो, लेकिन वो पुरुष स्त्री ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से जन्म से नहीं होते, कुछ वृद्ध चींटों के ऐसे आ जाते। इसी प्रकार त्रिउला जो होता है तो उसके शुरू से नहीं होते नेचुरल रूप से, कुचित का जाते कुछ में त्रिउला हो जाते, उड़ते देखे जाते। एक दूसरा तरीका है, दूसरा ये भी है कि त्रिउला 2 प्रकार के, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। त्रिउला कहते हैं, त्रिउला है ना 3 इंद्रिय मानते हैं, लेकिन उसी जाति के उसी रूप में 4 इंद्रिय जीव भी तो उत्पन्न हो सकता है, तो उसको 4 इंद्रिय भी माना जा सकता है। और जैसा अपवाद मैंने कहा, ऐसे अपवाद रूप में भी कुछ देखे जाते हैं। पुनः जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रकृति बंधावसरण और स्थिति बंधावसरण किसे कहते हैं तथा 10 पूर्वी किसे कहते हैं? नमस्ते महाराज श्री जी। ये प्रश्न हो चुका, मैं बता चुका हूँ इसको, 2 दिन पहले बताया दिया था। अगली जिज्ञासा महेंद्र जी पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। धर्म करने में हमें विवेक और ज्ञान का किस प्रकार संतुलन स्थापित करना चाहिए जिससे धर्म करने का सर्वाधिक पुण्य और लाभ प्राप्त हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें। अपने आप में विवेक तो स्वयं को जगाना है। जैसे आप व्यापार में विवेक रखते, किस ढंग से व्यापार चले, किस ढंग से दुकान चले कि दुकान में ग्राहक भगे नहीं, माल ले जाए, होशियारी रखते हो, अधिक से अधिक कमाई हो जाए, है ना। वहाँ की सब बातों में कैसा ध्यान रखते हो, कैसा किया जाए कि सस्ता माल महंगा बिक जाए, खोटा माल चोखे भाव बिक जाए, सारी तरह लगाते हो, बुद्धि लगाते हो। और इस कला को पढ़ने के लिए कोचिंग करते हो, सेल्समैन की कोचिंग करते हो, कैसे माल बेचा जाता है, कैसे बातें की जाती है, सब कितने 16 साल लगते हैं। ऐसे धर्म किया जाता है तो 16 साल तक यहाँ कोचिंग कर लो तो वो पता चल जाएगा कैसे किया जाता है। हर चीज़ की एक कला होती है, उसके लिए करने का यही है कि अपनी रुचि जागृत, हम कैसे अधिक से अधिक पुण्य कमाएं, कौन से माल में पुण्य अधिक है, कौन सी क्रिया धर्म क्रिया करने में पापों की निर्जा ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों पर आपकी रुचि के अनुसार निर्णय किया जा सकता है। बाकी तो मेरी रुचि के अनुसार करो तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा मुनि बनने में है। बोलिए निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज जिन्होंने महाराज इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।